संयुक्त अरब अमीरात ने भी ईरान पर गुप्त सैन्य हमले किए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान के लावान द्वीप स्थित ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। आग लगने की वजह से वहां उत्पादन लंबे समय तक प्रभावित रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हमला अप्रैल में हुआ जब ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा कर रहे थे। ईरान ने रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाने की बात कहते हुए यूएई और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए थे। हालांकि यूएई ने इन हमलों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को बेईमान बताया। और इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति चीन रवाना हो गए हैं। आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे ट्रंप। युद्ध और हॉर्मुज को लेकर जिनपिंग के साथ चर्चा होनी है, तो ये उनका तयशुदा कार्यक्रम, प्रस्तावित कार्यक्रम, चीन का दौरा। और आज रवाना हो गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन रवाना हुए और सबकी निगाहें डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे को लेकर बनी हुई हैं लगातार। निश्चित रूप से युद्ध और हॉर्मुज को लेकर जिनपिंग के साथ चर्चा की जाएगी। ट्रेड को लेकर चर्चा होगी। अमेरिका और चाइना में ये बखूबी इस बात से वाकिफ है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह की स्थिति बनी हुई है हॉर्मुज स्ट्रेट में, इसके साथ अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध नहीं थम रहा है, जो बातचीत नहीं हो पा रही, इसे लेकर भी अमेरिका शी जिनपिंग के साथ बात करेगा। कैसे अपना पक्ष रखेगा और कैसे ये जो स्थिति है ये आगे बढ़ेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रस्तावित दौरा और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान एक एक करके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूं। शी जिनपिंग से मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप की। विकास अबरोल जुड़ रहे मेरे साथ, मेरे सहयोगी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं और मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। पहले एक बार विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की रवानगी आज हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो एक नए तरीके से जो है बातचीत शुरू होने जा रही है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि चाइना कहीं ना कहीं मदद जो है वो कर रहा था ईरान की। हालांकि क्या ये सिर्फ एक व्यापार समझौता ही होने जा रहा है या फिर एक अलग तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका द्वारा कि चाइना से किसी तरह से बात की जाए ताकि जो ईरान को मदद दी जा रही चाइना पे उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। क्योंकि देखिए अमेरिका भी जानता है कि ईरान जिस तरह से लगातार रिटेलिएशन कर रहा है, बैकफायर कर रहा है अमेरिकन फोर्सेस पे, आईआरजीसी कर रही है जिस तरह से, तो ऐसे में वो जानता है कि सारा सप्लाई चेन जो है वो कहीं ना कहीं चाइना से ही चल रहा है। चाइना ही उसका तेल अभी भी खरीद रहा है इलीगली। कई ऐसे रास्ते हैं इंडोनेशिया के सागर से खबरें सामने आ रही हैं कि वहां से भी जो है तेल की ब्लैक मार्केटिंग ईरान द्वारा की जा रही है, जो चाइना वहां से लगातार ले रहा है। तो ऐसे में इन सब चीजों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये एक नई तरह की रणनीति भी हो सकती है अमेरिका की, ताकि उन चीजों को रोक कर ईरान पे दबाव बनाया जाए और कहीं ना कहीं उसको शांति समझौते के लिए प्रेशराइज किया जाए। लेकिन फिलहाल इस दौरे के बाद जो स्टेटमेंट्स निकल के आएंगी अमेरिका की और चाइना की, उस पर नजर रखनी होगी। क्या वाकई ये दौरा सिर्फ एक व्यापारिक समझौते का दौरा है या फिर कहीं ना कहीं ईरान को प्रेशराइज करने के लिए किसी तरह से चाइना को कोई लुभावनी ऑफर दी जाएगी ताकि वो ईरान का साथ छोड़ के अमेरिका के साथ है, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन कोशिश ट्रंप की यही रहेगी कि वो किस तरह से चाइना को ईरान से अलग करे। जी बिल्कुल देवनाथ जी, अभी तक हम देख रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत है वो एक तरीके से ठंडे बस्ते में, बहुत ज्यादा अगर हम देखें एक्टिवली पार्टिसिपेट डोनाल्ड ट्रंप उसमें नहीं कर रहे थे और लगातार उनकी तरफ से कहना कि ये ट्रैश है, कूड़ा है, जो प्रस्ताव भेजा गया इसे हम नहीं मानेंगे। बहरहाल अब इस मीटिंग के दौरान या फिर इस मीटिंग के बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो मसला अटका हुआ है अमेरिका ईरान के बीच, इसमें तेजी आएगी? मोनिका जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का मुद्दा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा जब शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। अरागची ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो पिछले हफ्ते ही चीन गए हुए थे, तो जाहिर बात है कि उन्होंने चीन को अपना पर्सपेक्टिव दिया होगा। चीन ने भी अरागची को बताया होगा कि इस युद्ध में ईरान के साथ चीन खड़ा हुआ है। अब क्या चीन ने अरागची को यह बताया होगा कि आप आस्ते आस्ते इस युद्ध को बंद करने की सोचो, और उसका एक ही तरीका है कि ईरान यानी अरागची जो है बातचीत के लिए अमेरिका के साथ अग्रसर हो? इसके बारे में इस तरह की कोई रिपोर्ट आई नहीं है।
अरगची के रिपोर्ट के बाद चीन से जितने रिपोर्ट आए, इंक्लूडिंग जो ग्लोबल टाइम में आर्टिकल छपे, उसमें सिर्फ ऐसा ही लिखा गया कि अमेरिका जो है पूरे दुनिया को काबू करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका पश्चिम एशिया को काबू करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका की ये चालबाजियां नहीं चलेगी। लेकिन ग्लोबल टाइम्स से कोई ऐसा हिंट आया नहीं कि चीन ने ईरान को कहा कि बातचीत की तरफ अग्रसर हो। डोनाल्ड ट्रंप जब मिलेंगे शी जिनपिंग से तो अनुमान ये है कि बातचीत जो है वो 90% व्यापार की तरफ ही केंद्रित रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ जितने लोगों को लेके जा रहे हैं, करीबन 60 लोगों को लेके जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि उसमें 30 से ज्यादा जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अमेरिका की जितनी बड़े बड़े 30 कंपनियां हैं, हर एक का सीईओ डोनाल्ड ट्रंप के साथ जा रहा है। तो ईरान पे बातचीत बहुत छोटा सा हिस्सा रहेगा डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में। जी डॉक्टर जिताब, निश्चित तौर पर जैसा कि देवनाथ जी भी कह रहे हैं और इस पर हम कल भी चर्चा कर चुके थे कि मेजरली जो बातचीत होगी वो व्यापार को लेकर होगी, लेकिन आपको लग रहा है कि व्यापारिक बातचीत किसी भी तरीके से फायदेमंद होगी और ईरान को लेकर जो है बात हो पाएगी, मैटर सॉर्ट हो पाएगा? क्योंकि अभी तो जिस तरह की कंडीशंस रखी हैं अमेरिका ने और जो ईरान का कहना है उसमें कहीं पे भी अगर हम देखें लीनियंसी नजर नहीं आ रही, ऐसा लग नहीं रहा कि बात जो है वो सकारात्मक रूप से हो पाएगी। कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि क्या हो जाएगा इस मीटिंग के दौरान जिसके बाद ईरान का रवैया थोड़ा सा अगर हम देखें वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लीनियंट होगा, या फिर अमेरिका ये समझेगा कि मेजरली हमें पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना है? देखिए मोनिका जी, निश्चित रूप से ट्रंप का दौरा ज्यादा फोकस ट्रेड और टैरिफ पे होगा, क्योंकि आज के डेट में चीन अमेरिका से ट्रेड सरप्लस में जो पिछले साल का डेटा है 112 अरब डॉलर से ट्रेड सरप्लस में है चीन। तो एक तरह से व्यापार इम्बैलेंस जो कहिए वो है चीन के साथ। तो ट्रंप की कोशिश होगी कि उसको एट पार नहीं तो कम से कम उसको आगे ले जाए, इसीलिए इतनी बड़ी ट्रेड जो कहते हैं कंपनीज के जो सीईओज हैं या और लोग जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ट्रेड एक बहुत बड़ा मुद्दा है ट्रंप के लिए, और खास करके जब उन्होंने टैरिफ वार जो अभी किया था उसको देखते हुए वो चाहेंगे कि चाइना से कुछ ऐसा बैलेंस किया जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए। इसके अलावा मिनरल्स की बात है, जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उस पर भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये पूरा एआई का साम्राज्य जो है वो रेयर अर्थ मिनरल पे टिका हुआ है। वैसे में वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा। और निश्चित रूप से ईरान और ताइवान भी बातचीत में आएगा। ईरान में चूंकि ईरान का सबसे बड़ा साझेदार और खरीदार भी चीन है, और चीन इस नाकाबंदी जो अमेरिका ने हॉर्मुज में कर रखी है उससे चीन निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। चीन का लगभग 13% जो तेल वो ईरान से आयात करता है अपने कुल आयात का, और ईरान की बात करें तो वहां से 90% उसका तेल सिर्फ चीन को जाता है। चीन ने बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो निश्चित रूप से ईरान तो ये बातचीत में आएगा, भले उसको बोल नहीं रहे हैं उस तरह से बढ़ा चढ़ा के। और ईरान भी चाहेगा, अरागची की विजिट में निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच, चीन और ईरान के बीच टैसिट अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और वो है भी। तो वहां बातचीत में ये होगा और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि ईरान में भी प्रॉब्लम तो है, जो महंगाई वहां बढ़ी है, जो इंटरनेट पिछले 75 दिन से बंद है, नौकरी वहां जा रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, महंगाई और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है, तेल की पूरी आवाजाही ठप कर दी है अमेरिका ने। तो आर्थिक नाकाबंदी से ईरान बिल्कुल परेशान है, वो बोले या ना बोले। हाँ, वो एक ऑप्टिक्स तैयार कर रहा है कि भाई हम बढ़त बना के रखे हुए हैं सो दैट की बातचीत में वो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सके अमेरिका से। अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम तो है। और दूसरी तरफ देख लीजिए, इंटरनेशनल कोलिशन की जो बात हो रही है वो भी आगे बढ़ता दिख रहा है। कल इंग्लैंड और यूके और फ्रांस की जो कहते हैं रक्षा मंत्रियों की अगुवाई में एक 40 देशों की बैठक थी। अभी उसकी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन ईरान ने, यूके ने उसमें साफ कर दिया है कि वो इंटरनेशनल कोलिशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने जा रहा है, और वहां पे वो हथियार अपने ज्यादा
हथियार भी देगा। ये भी वो कह रहा है कि जो मल्टीनेशनल डिफेंसिव फोर्स बनेगी हॉर्मुज को एक वो तो कह रहा है वैसे युद्ध होने के बाद, लेकिन वहां पे कल लिथुआनिया ने उसको सपोर्ट कर दिया था अपने 40 सैनिक भेजने का। आज यूके ने कहा है कि वो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पे अपने हथियार भी डिप्लॉय करेगा। तो ये दिखा रहा है कि इंटरनेशनल कॉलिशन की भी तैयारी हो रही है। तो ईरान के लिए इतना आसान नहीं है। चीन में बातचीत पे डिपेंड करता है कि ये वॉर शुरू होगा फिर से या कोई बातचीत पे आएंगे दोनों। मनोज जी, आपका क्या पक्ष है इस पर? व्यापार की अगर हम दृष्टि से देखें तो अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं, साझेदार हैं। सो ऐसे में उनकी ये साझेदारी, उनकी डिपेंडेंसी हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में मदद करेगी? स्वाभाविक है कि व्यापार के साथ साथ जो है स्ट्रेट हॉर्मुज कैसे खुले इस पे जरूर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प ये चाहेगा कि ज़्यादा फोकस जो है इकोनॉमिक पे हो, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा कुछ चाइना जो है इस बारे में कुछ ज़्यादा ढील देने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना का स्टैंड ऑलरेडी पहले से ही हम लोग देख रहे हैं कि क्लियर है कि वो ईरान को किसी न किसी रूप में साथ देगा। और जिस तरह से बार्गेनिंग की बात ट्रम्प जी सोच रहे हैं कि ताइवान को लेकर के में हम जो है डील जो है किया जा सके चाइना के साथ। और जिस तरह से अमेरिका का जो एक रिपोर्ट ये भी आया है कि 3 में से 1 रिपब्लिकन ऐसे हैं अमेरिका में जो इस युद्ध के बारे में उनको पता ही नहीं है कि ट्रम्प ने जो है क्यों हमला किया। और अभी तक भी ट्रम्प जो है समझाने में असफल रहा है अमेरिकन को और डेमोक्रेट्स को कि हमला करने का ऑब्जेक्टिव क्या था और क्या अभी तक कितना हासिल कर पाया। और जहाँ तक ट्रम्प और चीन का जो यात्रा ट्रम्प का जो चीन यात्रा है, मुझे लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड का इस पे ध्यान लगा हुआ है सभी कंट्रीज का कि किस किस एरिया में जो है ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस हो सकता है। एक बात ये है कि जिस तरह से मनोज जी कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार खुल जाए, उसके बाद तो जो भी बातचीत है वो ईरान और अमेरिका के बीच है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट का जो है अगर हम देखें रिलेशन वो सभी से मेजरली। एक अपडेट जरा साझा कर ले, अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर टूट सकता है। वो सीजफायर जो पहले वेंटिलेटर पर था, खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बात का जिक्र किया। बड़ी खबर आपको बता रहे, अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर टूट सकता है। ईरान पर फिर से बमबारी कर सकता है अमेरिका। ईरान पर B-1 बॉम्बर से हमले की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी B-1 बॉम्बर से मुमकिन है कि बमबारी जो है वो ईरान पर की जाए, तो ये सीजफायर टूट सकता है। अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर टूट सकता है। ईरान पर फिर से बमबारी कर सकता है अमेरिका। ईरान पर B-1 बॉम्बर से हमले की आशंका है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी B-1 बॉम्बर जो है वो मौजूद है। यूके देवनाथ जी, क्या ये मुमकिन है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए चाइना, वहां पर बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरह का सैन्य टकराव या फिर जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं सीजफायर टूटने की बात कर रहे हैं? मोनिका जी, जब तक डोनाल्ड ट्रंप चीन में हैं, यानी 16 तारीख तक, 16 मई तक, तो डेफिनेटली 100% कोई हमला ना अमेरिका करेगा ना इजराइल को करने देगा। क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो विजिट है, पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमारे यहाँ हम बोलते हैं विदेश मंत्रालय, पूरी तरह से अपना मन और अपना ध्यान सिर्फ शी जिनपिंग के साथ जो आगे वार्तालाप है उस पर कंसंट्रेट करना चाहता है। ऐसे में किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान डाइवर्टेड ना हो जाए, इसलिए स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप बोल के गए होंगे कि मेरे पीठ पीछे गलती से भी कोई हमला ईरान पर शुरू मत करना। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जब वापस आ जाएंगे तो क्या वह युद्ध करेंगे, उसकी भी संभावना कम है। क्योंकि जाहिर बात है, थोड़ा सा समय, एक छोटा सा हिस्सा वो शी जिनपिंग के साथ बात करेंगे ईरान के बारे में, और उस दौरान शी जिनपिंग उनसे सिर्फ एक ही संदेश बोलेंगे कि आप कृपया ईरान पर दोबारा हमला ना कीजिए। और शी जिनपिंग से जो ये रिक्वेस्ट आएगी कि आप अमेरिका कृपया ईरान पर दोबारा हमला ना करें, इस रिक्वेस्ट को इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता डिप्लोमेटिक कार्डर में, खासतौर चीन के साथ, कि 16 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग का रिक्वेस्ट सुने कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे, और 17 तारीख
को वापस आने के बाद वो हमला शुरू कर दे, क्योंकि फिर तो चीन भी इसको ऐसे मानेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के खिलाफ शी जिनपिंग की बात नहीं सुनी है, वरन शी जिनपिंग का अपमान किया है, उनकी बात नहीं रखी है। तो वापस अमेरिका आने के बाद भी कुछ समय गुजरेगा, उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने की सोचेंगे। लेकिन मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अमेरिका में पेंटागन बहुत क्लियर है, उसने जो 3 या 4 ऑप्शंस दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए, हर ऑप्शन जो है, क्योंकि मैं फौज में था, मैं बताता हूँ, हर ऑप्शन इस तरह से दिया गया है कि उसमें निहित है, अंडरस्टूड है कि कोई खास फायदा फौजी कार्रवाई से होने वाला नहीं है। ये मिलिट्री कमांडर्स का एक तरीका होता है अपनी सरकार को ना बोलने का, कि आप सरकार का भावना समझते हैं कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं हमला हो, तो मिलिट्री कमांडर्स जो है वो एक हमले का प्रोटोटाइप प्लान बता देते हैं बॉस को, सुप्रीम कमांडर को, लेकिन उसमें निहित होता है कि अरे सर हमला करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा ही कुछ पेंटागन ने अपनी लास्ट 2 ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब वापस लौटेंगे तब भी तुरंत हमला नहीं चालू करेंगे, खासतौर से क्योंकि शी जिनपिंग की दूरबीन रहेगी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फोकस। जी यानी कम से कम मिडिल ईस्ट में ये अगर हम देखें संघर्ष जल्दी शुरू नहीं होगा, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थिति मुमकिन है कि वो जस की तस बनी रही है, जो सीज फायर है ये लंबा खींचे। डॉक्टर अजिताभ, राष्ट्रपति ट्रंप कल चलने से पहले उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम जीते हैं, हम जीत रहे हैं और ईरान अगर नहीं मानेगा तो उसको बर्बाद कर देंगे। ये वर्ड उन्होंने यूज किया, डेसिमेट। तो ये क्लियर है उनकी तरफ से। जहां तक चीन, तो जाने से पहले इस तरह का स्टेटमेंट देना ये एग्रेसिव पोस्चर दिखाता है। दूसरी तरफ अमेरिका की सैन्य तैयारी भी पूरी तरह है और उनकी ऐसी सनक है कि वो डिप्लोमेसी की केयर नहीं करते, वो अपना सेंस, उनको जो दिखता है वो अपनी बात करते हैं। और चाइना के साथ मीटिंग के बीच में ही कुछ ऐसी बातें हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, जो उनका ट्रेंड रहा है। दूसरी तरफ आप देखें तो चीन ने भी, जो राष्ट्रपति चीन के शी जिनपिंग हैं, उन्होंने एक 4 सूत्री फॉर्मूला पहले ही दिया था हॉर्मुज को और वॉर को खत्म करने का। उसमें उन्होंने दोहराया था कि हॉर्मुज पे नाकाबंदी हटनी चाहिए, मींस ये दोनों तरफ से हटनी चाहिए, अमेरिका से भी और ईरान से भी। तो ये मामला तो वहां पे ईरान तो लगातार कह रहा है कि हम नाकाबंदी अपनी हटाने के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका हटाए। तो ऐसा लग रहा है अभी तो बॉल कोर्ट अमेरिका की अगर हम देखें अमेरिका के पाले में है ये बॉल, क्योंकि अमेरिका नहीं वहां से नाकाबंदी हटा रहा है। ईरान ने तो पेशकश की भी थी। बिल्कुल, और उसमें देखिए चीन का भी फायदा है, क्योंकि चीन का सारा तेल का व्यापार जो कह लीजिए ठप पड़ा है, तो चीन तो चाहेगा कि अमेरिका हटाए, लेकिन ये ट्रंप की जिद है कि नहीं, पहले वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ठप करे और अपने जो भी उसके एनरिच्ड यूरेनियम है वो हैंड ओवर करे। अब किसको हैंड ओवर, पेच वहीं पे फंसा हुआ है और मुझे लगता है कोई बीच का रास्ता निकलेगा, जैसे पिछले बार और इस बार भी रूस ने ऑफर किया है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम को रखने के लिए तैयार है, जैसे पिछले बार रखा था। तो हो सकता है फिर ऐसी कोई बात बने कि वो अमेरिका ना रख के एनरिच्ड यूरेनियम फिर से रूस ही रखेगा और इस बीच हॉर्मुज खुलेगा। ये एक बीच का समाधान मुझे होता दिख रहा है। मनोज, डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका कहें सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर अटैक अभी नहीं करेगा ईरान पर, जब तक वो चाइना में, जिस तरह से हम अभी इंटरप्रेट कर पा रहे हैं पूरी तस्वीर। लेकिन इन सब के बीच जो ऑपरेशन फ्रीडम है और उसके तहत जो नेटो कंट्रीज हैं, बाकी देश हैं, वो धीरे धीरे अगर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हैं हॉर्मुज में, तो वो तो पॉसिबल है। अमेरिका का कोशिश है कि यूरोपियन नेशंस और नाटो के कंट्रीज के साथ फिर से जो है इस बात पे मंजूर कराया जाए कि किसी न किसी रूप में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उनका एक्शन हो, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं दिख रहा है कि यूरोपियन नेशन ने हाँ भर दिया हो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उनका एक्शन एक जॉइंट रूप में होगा। और जिस तरह से एक हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो सीज फायर था वो खत्म हो गया है। अब रशिया ने फिर से जो अटैक किया है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि
ट्रम्प बहुत खुश थे कि रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर हुआ है और वो कोशिश कर रहे थे कि सीज फायर कंटिन्यू रहे, लेकिन इसमें भी जो है असफलता मिला है। तो ये भी एक लग रहा है कि चाइना को किसी न किसी रूप में एक प्रेशर दिया जाए या बताया जाए कि आप रशिया को बताइए कि वो जो युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन में, उसको लेकर के भी कुछ अगर सफलता हासिल हो जाता है ट्रम्प, तो ये भी एक बड़ी बात होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।